डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एनेमी का क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूं। ये आपकी शिकायत थी कि सर हम लोगों को एनेमी पढ़ा तो दिया गया है लेकिन उसका क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया गया। बिल्कुल वाजिब शिकायत थी और आपकी शिकायत पर ध्यान देते हुए मैंने तय कर लिया था कि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के तुरंत बाद एनेमी को ही खत्म किया जाएगा। और आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर आप सही ढंग से कनेक्टेड हो टेलीग्राम से या यूट्यूब से, तो अब दोनों बुक में से मात्र एक चैप्टर बचा है जिसको पढ़ाना, समझाना, क्वेश्चन आंसर डील करना बाकी रह गया है। वो है फ्लेमिंगो का गोइंग प्लेसेस, जिसके आने वाले 2 लेक्चर्स में समाप्ति का पूरा उम्मीद है खत्म हो जाएगा। और उसके बाद 2 नोटिस, 2 रिपोर्ट, 2 लेटर और 2 आर्टिकल होगी। दैट विल बी द फाइनल क्लासेस। तो आप लोग खुश नसीब हो कि आप लोगों की क्लास भी टाइम पर ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। बीच में दशहरा के वक्त थोड़ा गैप हमको लेना पड़ा कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स की वजह से, अदरवाइज अब तक में तो खत्म हो ही जाना था कंफर्म्ड, लेकिन 15-17 दिन लगभग डिस्टर्ब हो गए थे हम उसमें। तो खैर जो हो गया सो हो गया। अब आप लोग उसको खत्म कर रहे हो, तो पहले हम लोग आज एनेमी को डील करेंगे, एनेमी को समझेंगे क्या है उसके क्वेश्चंस और हमें उसका आंसर कैसे देना है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप में, व्हाट डिड डॉक्टर सैडो एंड हिज वाइफ डू ऑन सीइंग द अमेरिकन सोल्जर इन वुंडेड स्टेट। डॉक्टर सैडो और उनकी पत्नी यानी हाना ने क्या किया जब उन्होंने उस अमेरिकन सैनिक को वुंडेड स्टेट, वुंडेड मतलब होता है घायल, यानी घायला अवस्था में जब उस अमेरिकन सैनिक को देखा तो उन्होंने क्या किया। तो देखते हैं हमारा जवाब क्या है। डॉक्टर सैडो एंड हाना ब्राउट दैट वुंडेड अमेरिकन सोल्जर टू देयर हाउस। डॉक्टर सैडो और हाना उस सैनिक को, उस अमेरिकी सैनिक को अपने घर ले आए जो घायल था। हाना वॉश्ड हिज बॉडी विद वार्म वाटर। हाना ने उसके शरीर को गुनगुने पानी, जो हल्का गर्म होता है, गुनगुने पानी से धोया। डॉक्टर सैडो ऑपरेटेड ऑन हिम। ऑपरेट के साथ ऑन लगाया ही जाता है। डॉक्टर सैडो ने उसका ऑपरेशन किया। ही टुक आउट द बुलेट। टुक आउट, टेक आउट मतलब होता है बाहर कर देना। ही टुक आउट द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी। बुलेट यानी गोली। उन्होंने उसके शरीर से उसके शरीर से बुलेट निकाल दिया, गोली निकाल दी। इन दिस वे बोथ ऑफ देम सेव्ड हिज लाइफ। इस तरह से, इन दिस वे मतलब तो जानते हैं आप, इस तरह से बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने उसकी जान बचाई। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड जनरल रिएक्ट व्हेन सैडो इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर मतलब कैदी होता है, प्रिजनर ऑफ वार मतलब युद्धबंदी। तो वो अमेरिकी सैनिक युद्धबंदी था, भागा था, अपने बंदीगिरी से किसी तरह निकल भागा था। उसी क्रम में जब चेस कर रही थी पुलिस तो उसको गोली मारी गई थी। तो जो सेनापति थे कहाँ के, जापान के, उनका जो रिएक्शन था वो कैसा था। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनका जो रिएक्शन था बिल्कुल वाजिब था, वही रिएक्शन होना चाहिए था, उनकी प्रतिक्रिया वही होनी चाहिए थी। तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि कैसा था उनका रिएक्शन जब उन्होंने किसके बारे में सुना, उस युद्धबंदी यानी अमेरिकी सैनिक के बारे में। तो देखते हैं क्या जवाब है। जनरल्स रिएक्शन वाज स्ट्रेंज। जनरल जो सेनापति थे उनकी जो प्रतिक्रिया थी विचित्र थी। स्ट्रेंज मतलब विचित्र। ही वॉज वेरी कूल एंड काम। कूल एंड काम मतलब ठंडे और संयत होता है, शांत दिमाग। वो बिल्कुल ही ठंडे थे, बिल्कुल, मैंने ऐसा नहीं कि गुस्सा आ गया, ऐसा कुछ नहीं। He did not order to arrest the American soldier. उन्होंने उस अमेरिकी सैनिक को अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं दिया। He did not take any action against Dr. Sado. उन्होंने डॉक्टर सैडो के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। He did not send assistance to Dr. Sado's house. उन्होंने डॉक्टर सैडो से यहाँ तक कि वादा किया था कि मैं आपके यहाँ जल्लाद भेज दूंगा जो उस अमेरिकी सैनिक को मार देगा और गायब भी कर देगा, लेकिन ये भी नहीं किया। ही डिड नॉट सेंड द असिस्टेंस टू डॉक्टर सैडोज हाउस।
उन्होंने डॉक्टर सैडो के घर पर जल्लाद भी नहीं भेजे। ही डिड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया। एंड अमेरिकन सोल्जर एस्केप्ड इजीली। एस्केप मतलब होता है भाग जाना या निकल जाना। उन्होंने कुछ भी नहीं किया और अमेरिकी सैनिक इजीली यानी आराम से निकल गया वहां से। अगला क्वेश्चन है, अच्छा आप नोट्स को देखोगे, एक चीज आप ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 रेलेवेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि उसके मिलते जुलते जवाब नीचे हैं, इसलिए क्वेश्चन 3 को डील नहीं किया गया है, वो हटा दिए हैं। उसी के जगह पर चौथा, पांचवा को 3 और 4 नंबर दे दिया गया है। याद रखेंगे ध्यान से कि ये तीसरे का जवाब नहीं है जो यहाँ तीसरा नंबर दिया है, ये चौथे का जवाब है, यहाँ जो तीसरा है, और चौथा जो जब नंबर यहाँ है वो 5वें का जवाब है। यानी कहने वाला तीसरा का आंसर हटा दिया है, तीसरा क्वेश्चन नहीं दिया। तो क्या है अगला क्वेश्चन, हु वाज हाना, वेयर डिड शैडो मीट हर, हाउ वर दे मैरिड। हाना कौन थी, शैडो उनसे कहाँ मिले थे और उनका विवाह कैसे हुआ था। हमें ये 2-3 क्वेश्चंस का जवाब एक साथ देना। पहला, हाना कौन थी, शैडो से उनकी मुलाकात कैसे हुई और आखिर में उनकी शादी कैसे हुई। डॉक्टर शैडो वॉज ए फेमस जापानीज सर्जन। डॉक्टर शैडो एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन थे, शल्य चिकित्सक थे। ही हैड गॉन टू अमेरिका टू स्टडी मेडिकल साइंस। वह अमेरिका गए थे क्या पढ़ने के लिए, मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान पढ़ने के लिए गए थे। हाना वाज आल्सो स्टडिंग मेडिकल साइंस देयर। हाना भी वहां पर चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी। डॉक्टर शैडो सॉ हाना एट हिज प्रोफेसर्स होम। डॉक्टर शैडो ने हाना को अपने प्रोफेसर के घर पर देखा। ही लाइक्ड हाना, उनको हाना पसंद आ गई। ही मैरिड हाना इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फादर। उन्होंने अपने पापा की मौजूदगी में, ये नहीं कि अमेरिका में ही शादी कर दी, जापान लौटे तब शादी की। किसके उपस्थिति में, पापा की उपस्थिति में। आफ्टर ही हैड रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, जब वो कहां से लौटे, अमेरिका से लौटे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इनिशियल रिएक्शन ऑफ डॉक्टर शैडो एंड हाना ऑन सीइंग द वुंडेड सोल्जर। जब डॉक्टर शैडो और हाना ने उस घायल सैनिक को देखा, अमेरिकी सैनिक को, तो उनकी जो इनिशियल रिएक्शन थी, इनिशियल मतलब शुरुआती, शुरू में जो उनकी प्रतिक्रिया, देखते ही क्या प्रतिक्रिया थी, तो देखते क्या है। डॉक्टर शैडो एंड हाना वर सरप्राइज टू सी दैट वुंडेड अमेरिकन सोल्जर। डॉक्टर शैडो और हाना आश्चर्यचकित थे, किसको देख करके, उस घायल अमेरिकी सैनिक को देख करके। हाना शॉटेड, हाना चिल्लाई, चीखी, क्या चिल्लाई, ओह हाउ ही इज ब्लीडिंग, ओह कितना ज्यादा खून चल रहा है इसका। दे वर एट ए लॉस, इस फ्रेज को देख लेंगे। एट ए लॉस को हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, यानी असमंजस में होना, क्या करे क्या न करे। दे वर एट ए लॉस, वे लोग असमंजस में थे, वो डिसाइड करने की स्थिति में नहीं थे कि करें तो करें क्या। They could not decide what to do with that soldier. वो डिसाइड नहीं कर पाए कि उस सैनिक के साथ क्या किया जाए। यहां विद लगेगा, थोड़ा ध्यान देगा। They could not decide what to do with that soldier. वो लोग निश्चय ही नहीं कर पाए कि उस सैनिक के साथ करे तो करे क्या। If he was नॉट wounded, अगर वह घायल नहीं होता, then they would have handed him over to the police. हैंड ओवर मतलब हवाले कर देना। अगर वह घायल नहीं होता तो वे लोग किसको हवाले कर देते, पुलिस के हवाले कर देते उसको, लेकिन किया नहीं। तो क्या किया, फाइनली दे डिसाइडेड टू सेव हिज लाइफ एंड टुक हिम टू देयर हाउस। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि हमें उसकी जान बचानी है और उसको लेकर के वो लोग कहाँ चले आए, अपने घर चले आए। ये तो था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग समझ लो। लेकिन
इसकी जो हिंदी है वो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि नोट्स में ये इसकी हिंदी नहीं है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, नोट्स में ये आंसर नहीं है हिंदी में। ये केवल जो अभी आपको ऑनलाइन जा रहा है बोर्ड पर, वही आपको हर हालत में फॉलो करना है, क्योंकि ये नोट्स में नहीं है। कहीं उतार लीजिए जहां नोट्स में खाली जगह है। तो देखते हैं, ड्रॉ द करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सैडो एज डेपिक्टेड इन द एनिमी। एनिमी में जो डॉक्टर सैडो का चरित्र दिखाया गया है उसका चित्रण कीजिए। यानी डॉक्टर सैडो कैसे व्यक्ति थे उसका चरित्र चित्रण करने के लिए कहा गया है। देखते हैं, डॉक्टर सैडो वॉज ए रेपुटेड जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। रेपुटेड को हिंदी में हम लोग प्रतिष्ठित कहते हैं। डॉक्टर सैडो एक प्रतिष्ठित जापानी सर्जन थे और साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। When he was 22 years old, जब वो 22 साल के थे, then his father sent him to America। जब वो 22 साल के थे तो पापा ने उनको अमेरिका भेजा। पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या थे? टू स्टडी मेडिकल साइंस। क्या पढ़ने के लिए? मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए। He met a Japanese girl हाना इन अमेरिका। उनकी मुलाकात एक जापानी लड़की हाना से हुई। कहां पर? अमेरिका में। डॉक्टर सैडो रिटर्न टू जापान आफ्टर 8 years। 8 साल के बाद डॉक्टर सैडो जापान वापस आए। ही मैरिड हाना इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फादर। पापा की मौजूदगी में उन्होंने हाना से विवाह किया। डॉक्टर सैडो वॉज ए वेरी जेनरस एंड काइंड पर्सन। डॉक्टर सैडो बड़ा ही जेनरस को हिंदी में कहता उदार, एकदम सरल हृदय का। तो डॉक्टर सैडो बहुत ही उदार और बहुत दयालु व्यक्ति थे। He was an obedient son। वो एक आज्ञाकारी पुत्र थे। यानी पापा की कही हुई बात पत्थर की लकीर हो जाती थी उनके लिए। वो ये हम सर्जन हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़ा आदमी होगा तो पापा का कोई वैल्यू नहीं। उन्होंने एकदम ये ठान रखा था मुझे वही करना है जो मुझे पापा का निर्देश मिलेगा। He was an obedient son। वो एक आज्ञाकारी छात्र थे। His father was an extreme nationalist। एक्सट्रीम नेशनलिस्ट मतलब होता कट्टर देशभक्त। ऐसा देशभक्त जैसे आप में से कई लोग ऐसे देशभक्त हो, भारत के लाल हो, जिनके लिए भारत कभी बुरा कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं न्यूट्रल टाइप। न्यूट्रल समझे? जिनको कि अच्छा को अच्छा कहना आता है और थोड़ा बुरा, अगर भारत की ही कुछ गलती है पाकिस्तान के साथ तो वो कहेंगे कि ये हमारे देश की गलती। लेकिन कुछ लोग इतने कट्टर होते हैं कि अपने देश की गलती को भी अच्छाई मान करके वो ये कहते हैं हमारा देश गलत कर ही नहीं सकता। तो ठीक इसी तरह डॉक्टर सैडो के पापा थे, वो कट्टर राष्ट्रवादी थे। डॉक्टर सैडो वाज आल्सो वेरी पैट्रियट। पैट्रियट को हिंदी में देशभक्त कहते हैं। डॉक्टर सैडो भी काफी देशभक्त थे। ही हैड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हिज वाइफ हाना। उनके मन में अपने पत्नी हाना के प्रति बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सम्मान था। He knew his duty। वो अपना कर्तव्य जानते थे। यानी अलग अलग जो परतें हैं उनके व्यक्तित्व का, उस परत को सामने लाना है। उस पर्दे को, जैसे राम क्या कहते हैं नाटक में पर्दा उठता है तो उसका एक एक पर्दा, वो पुत्र के रूप में कैसे थे, पति के रूप में कैसे थे, डॉक्टर कैसे थे, व्यक्ति नॉर्मल इंसान वो कैसे थे, सबको आपको वही कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ही न्यू हिज ड्यूटी। वो अपना कर्तव्य जानते थे। दिस इज वाई ही सेव्ड द लाइफ ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। वो अपने कर्तव्य को जानते थे, इसीलिए उन्होंने उस अमेरिकन सैनिक की जान बचाई, यह जानते हुए कि वो हमारे दुश्मन देश का सैनिक है। He was a very determined and composed person। वो बहुत ही दृढ़ थे। दृढ़ यानी अपने मन में जो ठान लिया वो कर लेते थे। एकदम डिटरमाइंड मतलब दृढ़ होता। एंड कंपोज मतलब शांत दिमाग का। कुछ आदमी क्या होते करते कुछ नहीं है लेकिन इतना दिखावा करेंगे, लगेगा कितना व्यस्त है। या छोटा मोटा कोई काम कर दो इतना टेंशन में, देखने दो हम यहाँ से आ रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हैं। वो उनका रिएक्शन ऐसा होगा कि आपको लगेगा वाकई ये बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन कुछ लोग बहुत मेहनत करते हुए भी मेहनत करने का दिखावा नहीं करते, ढोंग नहीं रचते। तो डॉक्टर सैडो ऐसे ही थे कि कितनी भी परेशानी होती थी लेकिन उनके चेहरे से पता नहीं चलता था। तो ही वॉज वेरी डिटरमाइंड एंड कंपोज पर्सन। वो बहुत ही दृढ़ और बहुत ही शांत दिमाग के व्यक्ति थे। ऑल द सर्वेंट्स लेफ्ट हिज होम। उनके घर के सारे नौकरों ने उनका घर छोड़ दिया। बट ही डिड नॉट पैनिक। पैनिक मतलब होता है घबराना, लेकिन इतना पर भी वो घबराए नहीं।
He faced the problems very sensibly. Sensibly मतलब होता है समझदारी पूर्वक। उन्होंने बहुत ही समझदारी पूर्वक सारी समस्याओं का सामना किया। He told all the matter to the general. उन्होंने जनरल को बिना डरे, बिना संकोच किए, बिना घबराए सारी बात की। ऐसे ऐसे वो अमेरिकी सोल्जर हमको मिला, मैंने उसकी जान बचाई। मैं सारी बात उन्होंने सेनापति को बता दी। Finally, he succeeded in saving the life of the American soldier. Succeed मतलब होता सफल होना, और अंत ये हुआ कि वह उस अमेरिकी सैनिक की जान बचाने में सफल हो गए। यही था डॉक्टर सैडो का चरित्र चित्रण। जैसा आपको पहले ही बोला गया है कि अब आगे आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाई जाएगी गोइंग प्लेसेस, फ्लेमिंगो का। विस्टास खत्म हो गया, फ्लेमिंगो भी खत्म ही हो जाएगा एक आध दो क्लास में, तो यानी दोनों बुक खत्म। अब रहेगा केवल राइटिंग स्किल में जो मैंने कहा दो दो का सेक्शन, नोटिस दो, रिपोर्ट दो, लेटर दो और आर्टिकल। उसके बाद आप ओवरऑल हो जाता है, तब आपको केवल टेस्ट देना है, और वो भी आपकी सिलेबस कुछ ऐसी है कि आप किसी भी कीमत पर ऑफलाइन नहीं होगे तो टेस्ट भी नहीं दे पाओगे। तो क्लास में तो आना ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है नहीं जो कि आप OMR या किसी और माध्यम से यहाँ मेरे पास भेज दो जवाब। तो आपको क्लास आकर के ही टेस्ट देना होगा। तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। वो टेस्ट जब भी होगी तो मकर संक्रांति के बाद ही शुरू होगी। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।